हेलो फ्रेंड्स, मेरे महेश्वरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरह से होंगे। मैं आज जो आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से संबंधित वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हमारा पहला पॉइंट होगा आप लोगों के लिए कि एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर होता है। दूसरा पॉइंट होगा कि लैब टेक्नीशियन का कोर्स, ओटी असिस्टेंट, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स, ये सभी जो डिफरेंट टाइप के जो कोर्स हैं, इन सभी कोर्सों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि डिप्लोमा और बैचलर डिग्री में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जीएनएम ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा के लिए 10+2 या 12th विज्ञान विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, है ना। आपको ये कोर्स अगर करना है तो आपका 10+2 आप तो सबसे पहले पास होंगे, आपको पास आउट होना होगा। इसके बाद फिर आपका जो साइंस सब्जेक्ट होगा उसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए और अंग्रेजी विषय के साथ आप उत्तीर्ण होंगे यानी पास होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी, ठीक है। जो यहाँ 40% प्राप्तांक जो दिया हुआ है इसमें 5% का छूट होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स या फिर नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा एएनएम का कोर्स। जीएनएम के बारे में मैंने बताया और इसी में अब मैं बता देता हूँ कि जीएनएम कोर्स जो होता है 3.5 साल का होता है, जिसमें आपको 3 साल तो पहले स्टडी करना होता है, उसी में आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, क्लिनिकल ड्यूटी लगेगा आपका हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में यानी कि सदर में ड्यूटी लगता है। जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ अपने कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में, तो उसी तरह से आप लोगों को भी अगर आप जीएनएम कोर्स कर रहे हैं तो आपको भी सदर हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाया जाएगा और 3 साल तक आपको कॉलेज में स्टडी करना होगा और फिर इसके बाद 6 साल का आपको इंटर्नशिप देना होता है। 6 साल का आपका इंटर्नशिप भी होगा, ठीक है। अब एएनएम की बात करें तो आप नीचे देख सकते हैं कि एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। अब नीचे देखिए एक पॉइंट और है कि एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स जो है एएनएम और जीएनएम का केवल महिलाओं के लिए होता है, इसमें पुरुष नहीं भाग लेते हैं, ठीक है। उपलब्ध होगा के लिए केवल 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि एएनएम कोर्स जो होता है ये 2 सालों का कोर्स होता है और ये जो होगा आपको डिप्लोमा कोर्स होगा, यानी कि 2 साल का कोर्स होगा एएनएम और इसमें आपको डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसमें भी जब आप अध्ययन करेंगे, कॉलेज में एडमिशन जब हो जाएगा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो इसमें भी आपको पढ़ाई के दौरान हॉस्पिटल में, सदर में ड्यूटी लगाया जाएगा, क्लिनिकल ड्यूटी करेंगे आप लोग, प्रैक्टिकल, और साथ ही साथ स्टडी भी करेंगे। तो आप लोगों को एएनएम और जीएनएम के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक +2 इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए यानी कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पाठ्यक्रम के लिए, कोर्स के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष में भौतिक विज्ञान, ठीक है, मैं यानी कि फिजिक्स, उसके बाद रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट छात्र होंगे, पास आउट होंगे और ये सब सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है और इसमें पास होना अनिवार्य है, ठीक है।
अब देखिए नीचे दिया हुआ है, डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बात करें, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारा लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है ये भी 2 साल का होता है, ओटी का कोर्स जो होता है ये भी 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है। ये सभी डिप्लोमा कोर्स होते हैं। जो शॉर्ट ईयर के होंगे वो डिप्लोमा कोर्स होंगे और जो लॉन्ग ईयर का होगा कोर्स वो बैचलर कोर्स होता है। ठीक है। जैसे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, जैसा कि मैं अभी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ लखीसराय कॉलेज से, तो मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसी तरह से फिर एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स हो गया आपका, इसके बाद फिर आपका हो जाता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स। ये बहुत सारे कोर्स हैं। ठीक है। तो आप लोग ये सभी कोर्स करेंगे तो आपको पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा और आपका कोर्स जो होगा वो 2 सालों का होगा, डिप्लोमा कोर्स होगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि डिप्लोमा और बैचलर डिग्री में अंतर क्या होता है। डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो 2 सालों का होता है। ठीक है। इसमें आपको कॉलेज के द्वारा जो है जब आप पास आउट हो जाएंगे, पूरा तरह से पढ़ाई करके पास आउट हो जाएंगे, तो 2 साल के बाद आपको डिग्री मिलती है। ठीक है। डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। बैचलर डिग्री की बात करें तो बैचलर डिग्री जो होता है वो 3 साल का या फिर 3.5 साल का या फिर 4 साल का भी होता है। ठीक है। जैसे आप अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे तो 4-4.5 साल लग जाएगा। अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी कर रहे हैं या फिर आप बीएमएलटी कर रहे हैं या फिर आप ओटी असिस्टेंट्स का जो है कोर्स बैचलर डिग्री से कर रहे हैं, तो ये सभी कोर्स अगर बैचलर डिग्री से कर रहे हैं तो आपको 3-3.5 साल लग जाएगा। और अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो 4 से 4.5 साल लग जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।